सब अच्छे हो। ये विमेन कुक मूवी है क्योंकि मुझसे एक आदमी ने कमेंट करी और मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं विमेन कुक की एक मूवी दूं जो मुझसे दोस्ती करोगे के बेस पर हो। इसलिए मैंने ये मूवी उसी के बेस पर बनाया है। इसलिए मैंने इस स्टोरी का नाम रखा है विल यू बी माई फ्रेंड। ओके, और आप लोगों ने कैरेक्टर तो देख लिया होगा, तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगे। और हाँ, ये स्टोरी बचपन से शुरू होती है। यहाँ पर चिकुक और ताई बात कर रहे होते हैं। कुकी, तुम्हें जाना जरूरी है क्या? तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। अगर तुम ही अब्रॉड चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ताई, मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मेरे डैड वो उनकी प्रमोशन हो गई है और मुझे यहाँ से अब्रॉड जाना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं तुम दोनों से मिलने ज़रूर आऊँगा। कुकी, क्या तुम हम लोगों के साथ रुक नहीं सकते हो? तुम हमारे इकलौते बेस्ट फ्रेंड हो जिससे हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई है। चिमन, मैं जानता हूँ कि तुम लोग की मैं फर्स्ट फ्रेंड हूँ, बट मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम फिक्र मत करो, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना तो प्रॉमिस मैं तुम दोनों से मिलने आऊँगा। ओके कुकी, हम लोग इसी भरोसे पर तुम्हारा वेट करेंगे। ओके, तुम हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगे ना? बोलो बोलो कुकी। नहीं माय फ्यूचर वाइफ, मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। इस वजह से मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं हमेशा चाहूँगा। तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगी और मैं फ्यूचर में तुमसे ही शादी करूँगा। तो मैं अपनी वाइफ के लिए क्यों नहीं वापस आऊँगा? तुम फिक्र मत करो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। ठीक है बेटा, हमारे जाने का टाइम हो गया है। अब अपने फ्रेंड्स को बाय करो और चलो। यस कुकी, बहुत टाइम हो गया है, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। अब अपने फ्रेंड्स को बाय करो। और हाँ, ये भी बोलना कि तुम फ्यूचर में ज़रूर आओगे क्योंकि ताई हमारी फ्यूचर बहू जो बनेगी, है ना? उसके बाद जेके अब्रॉड चला जाता है और यहाँ से चिमिन और ताई रहते हैं साथ में। ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद जेके ये लोगों को लेटर भेजता है, लेकिन वो लेटर ताई बिल्कुल नहीं पढ़ती है क्योंकि उसे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है। वो इस चीज़ों से बोर होती है। इसलिए जब वो लेटर आता है तो जिमिन को कह देती है कि वो सारे लेटर लिखे। इसलिए वो सारे लेटर जिमिन जेके को लिखती है और जेके को लगता है कि ये सारे लेटर ताई उसके लिए लिख रही होती है। उसके बाद जिकुक और ताई तीनों बड़े हो जाते हैं और अब यहाँ पर जेके बड़ा हो चुका था और कोरिया आने की प्लानिंग कर रहा था। फाइनली वो दिन आ गया कि अब मैं ताई से मिल सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं ताई कैसी दिखती होगी और कितनी प्रिटी हो गई होगी। मुझे यकीन है वो बचपन में जैसे प्रिटी थी ना, वैसे ही बड़े होने के बाद भी हो गई होगी। मुझे पता है, मैं उसे बताऊंगा कि उसके लेटर का मैं कितना ख्याल रखता हूँ। मैं उसके लेटर को कभी नहीं भूल सकता। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो मुझे कितने अच्छे से समझती है और कितने अच्छे से बात करती है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ उसके बगैर वो मुझे इतने अच्छे से कैसे समझ जाती है, मुझे खुद भी नहीं पता। बस मैं ताई से किसी तरह मिलूँ। ओह गॉड, ताई ताई ताई, तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाना है जिसे सुनकर ना तुम बहुत खुश हो जाओगी। क्या गुड न्यूज़ है जिमिन? मुझे भी बताओ, बोलो भी। तुम्हें पता है जेके ने एक लेटर दिया है जिसे पढ़कर मैं बहुत खुश हूँ। जिमिन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेटर तो रोज आती है और फिर से तुम ही रिप्लाई कर दो ना। तुम्हें तो पता है मुझे ये सब काम बहुत बोरिंग लगती है। और वैसे भी इसमें कौन सी नई बात है, बोलो। ताई, इसमें ये है कि जेके कल वापस आ रहा है, वो भी कोरिया, हम लोगों से मिलने। तुम्हें पता है उसने आज लेटर में ये लिखा हुआ है। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या जेके साउथ कोरिया वापस आ रहा है? जिमिन, तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? ओह माय गॉड, मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है मैंने जेकी को बहुत ज़्यादा मिस करा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा फर्स्ट लव मुझे वापस मिलने वाला है।
मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन है अब जेके और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया होगा और बहुत ज़्यादा डैशिंग हो गया होगा, है ना जिमिन? बोलो। हाँ ताई, तुमने सही कहा। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो तुमसे मिलने आ रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए कि फाइनली अब तुम दोनों एक होने वाले हो। रियली जिमिन? तब तो मुझे स्पेशल होने के लिए स्पेशल रेडी होना होगा। मुझे लगता है मुझे शॉपिंग में जाना चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ ताकि जेके मुझे देखकर ना किसी और लड़की पर देख ही ना पाए और जेके सिर्फ मुझे पसंद करे। जिमिन, मेरे साथ शॉपिंग चलना चाहोगी? बोलो ना, चलोगी? नहीं ताई, मुझे एक्चुअल में ना कुछ काम है और वैसे भी जेके तुमसे मिलने आ रहा है और तुम्हारे लिए आ रहा है तो तुम्हें स्पेशल बनने की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ओके? और मुझे वैसे भी काम है तो मैं नहीं जा पाऊँगी। आई एम सॉरी। आई मिस बोरिंग। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जिमिन, कभी तो स्पेशल दिखने की कोशिश करो। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, ओके? उसके बाद ताई वहाँ से चली जाती है और जिमिन को फिर सडनली एक मैसेज आता है और वो मैसेज जेके का होता है। आई मीन्स मैंने जैसा बताया था कि जेके को लगता है कि वो ताई से बात कर रहा है बट वो सारे मैसेजेस जिमिन कर रहा होता है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जेके मैसेज कर रहा है अभी। हाय, हेलो ताई, क्या कर रही हो? मुझे मिस कर रही हो ना? हाँ थोड़ा सा, क्योंकि कल तुम आ रहे हो ना? यस ताई, कल मैं आ रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन क्यों इतना? क्योंकि कल मैं इतने सालों बाद मैं अपनी वाइफ को देखूंगा और मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी हो गई होगी, है ना? बोलो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे पहचानोगे कैसे कल? क्योंकि मैंने तो कभी तुम्हें अपना पिक दिया नहीं। मैं पहचान लूँगा क्योंकि ये लेटर्स जो लिख रहा है ना, वो लेटर्स नहीं, मेरे लिए फीलिंग्स है और ये लेटर्स जो लिख रहा है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये लेटर्स के मालिक को मैं पहचान क्यों नहीं पाऊँगा? और हाँ, मैं जानता हूँ मेरी फीलिंग्स झूठ नहीं है, मैं सच में तुम्हारे लिए फील करता हूँ। जो ये लेटर लिख रहा है ना, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, तो मैं तुम्हें ज़रूर कल पहचान लूँगा, सच कह रहा। तुम्हें अपने लेटर्स पे इतना भरोसा है जेके? ओके, मैं भी देखती हूँ कल तुम मुझे पहचान पाते हो कि नहीं। तुम्हें जो लेटर्स लिखता है उसे तुम पहचान पाते हो कि नहीं। ओके, मैं भी देखती हूँ कि तुम कल कैसे पहचानते हो। यस, मैं तुम्हें पहचान लूँगा क्योंकि ये लेटर्स नहीं, मेरे लिए फीलिंग्स है और ये लेटर्स तुम मुझे अपना लव कन्फेस कर रही हो, इसलिए मैं पहचान लूँगा। जिमिन जल्दी करना, जेके आता ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आज जेके से कितने सालों के बाद मिलूंगी। पता नहीं वो मुझे पहचान पाएगा कि भी नहीं, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जानता हूँ ताई, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फाइनली अब हम अपने बेस्ट फ्रेंड कुकी से मिल सकते हैं और तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड से। बिल्कुल, चलो अब हम लेट हो रहे हैं। उसके बाद जिमिन और ताई जेके को लेने जाते हैं, लेकिन जेके वहाँ पर जिमिन को ना पहचान कर वो ताई के पास जाने लगता है। You are ताई, राइट? क्योंकि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता है और मेरी ताई बहुत ज़्यादा प्रिटी है और ये प्रिटी लड़की मेरी ताई है। वाओ जेके, क्या जज किया है, सही कहा, मैं ही ताई हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं ही ताई हूँ? हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा जज किया, तुमने तो सच में मुझे पहचान लिया। मैंने तो कहा था ऑलरेडी कि मैं पहचान लूँगा कि तुम मेरी वाइफ हो, है ना? इतनी प्रिटी जो हो,
तुमसे मिलने के लिए मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड था तुम्हें पता भी है ताई। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जेके तुमसे मिलने के लिए। एक बात कहूँ, तुम ना अब्रॉड जाकर और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम्हारे पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ पागल होगी, है ना? आफ्टर ऑल तुम इतने हैंडसम जो हो गए हो। सच कहूँ ताई तो यस, मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पागल हैं, लेकिन ये हैंडसम इंसान सिर्फ तुम्हारे पीछे पागल है। तुम इतनी खूबसूरत जो हो, और तुम्हारे लेटर जो थे लेटर हाय जेके, तुमने मुझे पहचाना? जिमिन, राइट? तुम जिमिन हो ना? यस, मैं जिमिन हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को देख रही हूँ। वैसे ताई सच कह रही है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हो और बहुत ज़्यादा नॉटी। बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो तुम भी बिल्कुल चेंज नहीं हुए जिमिन, बिल्कुल वैसे ही हो, क्यूट सा और बहुत ज़्यादा चुब्बी। लेकिन सच कहूँ, तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो मुझे, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसी वजह से, है ना? तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। हाँ, बट तुम लोगों से कम, तुम लोग दोनों साथ में बहुत प्रिटी लगते हो। ताई इतनी क्यूट और प्रिटी लड़की, और जेके तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए। तुम दोनों साथ में सच में बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू जिमिन, थैंक यू। आफ्टर ऑल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का होने वाला हस्बैंड जो हूँ। ताई अब तो जिमिन भी हमें क्यूट कहने लगी। मिस्टर हैंडसम, वो मुझे बचपन से क्यूट कह रही है, और तुम्हें और मेरे को तुम्हारा वाइफ मुझे पता है। तुम सुनो जेके और तुम लोग, ताई जिमिन, क्या अब हमें अपने घर नहीं ले जाओगे? क्या हमें यहीं पर रखोगे? हम लोग यहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलना है। अंकल आंटी, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई। यस बिल्कुल, चलिए। मॉम डैड भी घर पर आप लोगों का बहुत वेट कर रहे हैं। वो लोग कब से आप लोगों का वेट कर रहे हैं कि आप लोग आओगे, इसलिए मैं आप लोगों को लेने आई हूँ। जल्दी चलिए ना। ओह हेलो आंटी। यस, मॉम भी आप लोग का वेट कर रही। हेलो, अभी याद आया तुम लोगों को? जब जेके से मिला हो गया तभी आंटी याद आई। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो और बहुत ज़्यादा क्यूट हो गई हो, सच में। थैंक यू आंटी, आप भी बहुत क्यूट हो। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी ब्यूटी किसी के सामने काम नहीं करती है। वैसे अब हमें घर चलना चाहिए ना? यस आंटी, क्यों नहीं, घर लेके चलती हूँ ना। उसके बाद सारे लोग घर चले जाते हैं और जिमिन के पेरेंट्स से मिलते हैं और ताई के भी पेरेंट्स से भी मिलते हैं। उसके बाद सारे लोग डिसाइड करते हैं कि तीनों फैमिली साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए तीनों फैमिली साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए साथ में रुके होते हैं। ताई, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ थोड़ा सा रूम पर चल सकती हो? ऐसा कौन सा काम आ गया है जेके जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुझे रूम पर ले जा रहे हो? बताओ क्या हो गया? अभी तो हम थोड़ी देर पहले मिले थे ना, तभी तो बात करा, और जो भी बात करना तुम पेरेंट्स के सामने कर सकते हो। प्लीज ताई, बस थोड़ी देर के लिए प्लीज। जेके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, इस वजह से ताई मान जाती है और ताई जेके के रूम पर जेके से मिलने के लिए चली जाती है। फाइनली ताई, तुम इतने सालों बाद तुम मुझे मिली हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस करा। इन दिनों में मैं हमेशा तुम्हें लेटर भेजता था, तुम मुझे टाइम पर जवाब क्यों नहीं देती थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, पता है? तुम सुनना चाहोगी? हाँ, ये कौन सी लेटर की बात कर रहा है? मैंने तो कभी कोई लेटर नहीं लिखा। हाँ बोलो ना जेके। ताई, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। I love you ताई, I love you मिस्टर हैंडसम। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है मैंने भी ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट करा है जब से तुम गए हो तब से। और रियली ताई, अगर तुम मुझे मिस करती थी तो तुम मुझे लेटर क्यों नहीं लिखा करती थी? और मैं भी जब भी लेटर का जवाब पूछता था तो तुम मुझे जल्दी रिप्लाई क्यों नहीं करती थी? मुझे बताओ तो पहले। कुकी, अब जो हो गया सो हो गया। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे लिए वो लेटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मैं? अभी तो मैं सामने हूँ ना, और मैं चाहती थी कि मैं
तुम्हें सामने से बोलूं, इसीलिए। ताई, मेरे लिए वो लेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट तुमसे ज़्यादा नहीं। हाँ, वो लेटर भी तो तुम्हारी है, तो इम्पोर्टेंट दोनों हुई ना। ओके ओके, वैसे कुकी, तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया? और तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं ही तुम्हारी फ्रेंड ताई हूँ और जिसे तुम शादी करना चाहते हो वही ताई तुम्हारी? बोलो। माय डियर लव, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें पहचान लूँगा, और देखो मैंने पहचान लिया। और कैसे नहीं पहचानता, आफ्टर ऑल तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो और मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ। और तुम्हें पता है, जब से तुम मुझे मैसेज कर रही हो, वो लेटर्स लिख रही हो ना, मैं तुमसे और भी ज़्यादा क्लोज हो गया हूँ। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सडनली वहाँ पर जिमिन आ जाती है। ताई, वो मेरी आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। जिमिन, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम अंदर आ सकती हो। ओह यस जिमिन, अंदर आओ ना। वैसे भी हम बस नॉर्मल हैं। ओह फिर ठीक है, मुझे लगा कपल्स यहाँ पर बहुत बिजी है, इसलिए मैं जा रही थी। और वैसे भी मुझे थोड़ा काम था, वो मेरी बुक्स चाहिए थी ताई। ओह बुक्स, अभी लाई। वैसे भी मुझे वो बोरिंग बुक्स नहीं पढ़नी। मैंने जब खोला ना, तो मुझे उसकी कवर से ही इतनी नींद आने लगी कि मैंने उसे पढ़ा भी नहीं। तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी वो बुक लेकर आती हूँ। बुक्स? कैसे बुक्स जिमिन? लव स्टोरीज की, जो मैं पढ़ती हूँ। व्हाट? लव स्टोरीज? इट्स मीन दैट तुम्हें लव स्टोरीज बुक पढ़ना बहुत पसंद है, राइट? माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि जिमिन तुम्हें लव स्टोरीज बुक भी पढ़ना बहुत पसंद है। पसंद है? ये तो पागल है। इसे लव स्टोरीज बुक और किताबों से फुर्सत मिले तभी तो ये कुछ करे। ये बहुत ज़्यादा पढ़ती है। सच कहूँ ताई, तो मुझे भी लव स्टोरीज बुक पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पता है, मैं जब वहाँ रहता था ना, मैं भी लव स्टोरीज बुक बहुत पढ़ता था। मेरे पास बहुत सारे हैं। और रियली कुकी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच कहूँ ना, ये लव स्टोरीज बुक ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं क्या ही कहूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं उस लव स्टोरीज की कोई भी कैरेक्टर हूँ। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ गाइस, तुम दोनों कितने बोरिंग हो। लव स्टोरी से इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है? कुछ फन भी करना चाहिए लाइफ में, स्टडीज़ के अलावा। मिस यूनिवर्स, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। मिस किताब की कीड़ा, मुझे लगता है अभी मैं बहुत ज़्यादा फंसने वाली हूँ, इसलिए मुझे ना यहाँ से निकलना चाहिए। एक्चुअल में ना मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया है और मैं बताना भूल गई। अभी सडनली मुझे याद आया। तो एक काम करो, तुम और जेके ना बातें करो, मैं ना अपने फ्रेंड्स के यहाँ से होकर आती हूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों से बात करूँगी, ओके? उसके बाद ताई वहाँ से अपने फ्रेंड्स के घर चली जाती है। हाँ, ताई तो चली गई। वैसे जिमिन, तुम्हें ये स्टोरीज कब से पसंद है? आई मीन टू से, कैसे कैसे राइटर्स की और किस तरह की लव स्टोरीज पसंद है? तुम्हें पता है मेरे पास ना बहुत सारे बुक्स हैं, मैं दिन भर ना लव स्टोरीज पढ़ता हूँ। और तुम्हें पता है मुझे किताबों के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें पसंद है। एक्चुअली में ना मुझे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ। जैसे कि मोस्टली मुझे डेस्टिनेशन लव बहुत ज़्यादा पसंद है, जो गॉड क्रिएटेड होता है और जो थोड़ी सी सस्पेंस भरी होती है। मुझे वैसे लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और सच कहूँ तो ये बात मुझे पहले से पता था कि तुम्हें लव स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। एक्चुअल में मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, इस वजह से। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद नहीं। वाह जिमिन, तुम्हें तो मेरे बारे में सच में बहुत कुछ पता है। तुम मुझे इतने सच्चे से समझती, मुझे तो ये पता ही नहीं था। सच में जिमिन, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मुझे तो ये भी पता है कि मेरे बनी फ्रेंड को बनाना मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पसंद है ना? तुमने बचपन में बताया था देखे, तुम इसके लिए कितना डांट सुना करते थे। ओह ये जिमिन, तुम्हें तो अब तक याद है इस चीज़ की। क्यों याद नहीं रहेगा? वैसे भी मैं तुम्हारी फ्रेंड जो हूँ, राइट? वैसे मैं सच में बहुत लकी हूँ जिमिन, जो तुम मेरी फ्रेंड हो, जो इतने अच्छे से समझती हो। सच में तुम बहुत ग्रेट हो। थैंक यू कुकी।
वैसे अब मुझे लगता है ना, अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो गई है और तुम बहुत ज़्यादा थक भी गए होगे ना, और हम फिर घूमने चलेंगे। ओके, तुम अभी ना रेस्ट करो। गुड नाइट जेके। हाँ, मॉर्निंग हो गई और पता भी नहीं चला। शायद मैं अपने मिस यूनिवर्स के घर में हूँ इस वजह से। ओह गॉड, काश ये मॉर्निंग और भी प्रीटी होती अगर मिस यूनिवर्स मेरे बगल में होती। कोई बात नहीं कुकी, कुछ दिन और उसके बाद ये मिस यूनिवर्स मेरे नज़र के पास होगी और ऐसे ही प्रीटी मॉर्निंग होगी। ओह माय गॉड, मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए। जेकी ये सब खुद से बात ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ ताई आती है कॉफ़ी लेके। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैंडसम, बहुत जल्दी मॉर्निंग हो गई। ओह मिस यूनिवर्स, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। ओह, तो मिस्टर हैंडसम सुबह सुबह मेरे बारे में सोच रहे थे। क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर हैंडसम कि मेरे बारे में क्या और क्यों सोच रहे? मिस यूनिवर्स, मैं ये सोच रहा था कि कुछ दिनों में इस बेड में साथ में तुम भी होगी, मॉर्निंग भी साथ होगी और बेड भी साथ में होगी। कितना अच्छा लगेगा ना। उसके बाद मेरी मॉर्निंग की सबसे अच्छी सीन तुम होगी और तुम जब मेरे पास में होगी तभी और भी ज़्यादा अच्छा मूड रहेगा मेरा। क्यों? मैंने सही कहा ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिस्टर हैंडसम, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो, कैसे मानूँ? तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मान जाओ कि तुम मेरी क्वीन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ये कहना मेरे सामने बहुत आसान है। अगर तुम सबके सामने कहते हो तभी तो मैं मानूँ कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। क्या तुम घर वालों को ये बोल सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो, तभी मैं मानूंगी कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। बोलो। तो मेरी मिस यूनिवर्स ये चाहती है कि मैं पूरे घर वालों को बताऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही सबको ये सब बोल दूंगा कि मैं अपने मिस यूनिवर्स को कितना चाहता हूँ और उसे कितना जल्दी मैं अपना बनाने वाला हूँ। वो मेरी, चलो ताई फिर सबको बताते हैं और तुम्हारी इच्छा भी पूरा करते हैं। उसके बाद जेके ताई का हाथ पकड़ के वो नीचे पर ले आता है। मॉम, डैड, जिमिन, अंकल, आंटी, आप सब कहाँ हो? प्लीज नीचे आइए ना, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। मॉम, डैड, जिमिन, अंकल, आंटी कहाँ है? जल्दी बस नीचे आइए ना। क्या हुआ जेके? इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो तो, क्यों चिल्ला रहे हो? इस नालायक को यहाँ पे भी शांति नहीं है। इतनी सुबह सुबह क्या प्रॉब्लम हो गई है जेके? तुम शांति से किसी को रहने क्यों नहीं देते हो? वहाँ अब्रॉड में भी तुम मुझे परेशान किया करते थे, अब यहाँ पे सबको परेशान करने लगे हो। What happened जेके? Is it all right? Yes जिमिन, बस अभी सबको आने दो फिर पता चल जाएगा। क्या हुआ ताई? जेके क्या हुआ? क्यों बुला रहे हैं? क्या हुआ जेके बेटा? आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया और ताई बेटा ने कुछ कहा क्या? बोलो। ताई, तुमने फिर जेके को परेशान किया क्या? ओ नहीं आंटी, ताई ने इस बार कुछ नहीं किया। एक्चुअल में ना मुझे आप सबको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी थी, इसलिए मैंने आप सबको नीचे बुलाया है और ये इम्पोर्टेंट बात है जो ताई के साथ रिलेटेड है। जेके मैं तो मजाक कर रही थी, मैं ऐसे ही कह रही थी, तुमने तो सच में सीरियस ले लिया। छोड़ो ना, ये बात हम बाद में कहेंगे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बट मैं मजाक नहीं कर रहा था और मैं यही तो चाहता हूँ ताकि घर वाले हमारी वेडिंग जल्दी करवा दे, उन्हें भी तो पता लगना चाहिए। मॉम, डैड, मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरी बात को गलत मत सोचना। एक्चुअल में ना मैं ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मॉम एंड डैड। क्या? तू सच कह रहा है? क्या तुम और ताई
सकते हो? यस मॉम, मैं और ताई शादी करना चाहते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इडियट, इतनी अच्छी बात कर रहे हो और पूछते हैं हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कैसी प्रॉब्लम होगी बताओ? लेकिन इसमें ताई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और नहीं मॉम डैड, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी जेकी को बहुत पसंद करती हूँ। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें इन दोनों की एंगेजमेंट कल ही करवा देनी चाहिए। क्यों, मैं सही कह रही ना? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली ये दोनों मेरे सपना पूरा कर रहे हैं। अब हम फ्रेंड्स से रिलेटिव्स बनेंगे। मैं भी इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन कल एंगेजमेंट हम नहीं कर सकते। कल क्यों नहीं कर सकते आर्यन? इसमें क्या प्रॉब्लम है बोलो? आई एम सॉरी, लेकिन आज शाम ही हमें वापस अब्रॉड जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बिजनेस डील है ना वो होने वाली है 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद हम कर सकते हैं। और प्रॉब्लम इतना ही नहीं है जेके, तुम्हें भी हमारे साथ काम पर जाना पड़ेगा, इसलिए। ओके डैड, बस 1 वीक की बात है ना? ठीक है, मैं 1 वीक वेट कर सकता हूँ। उसके बाद तुम कर सकते हैं ना? उसके बाद जाने की प्रिपरेशन करने लगते हैं। और जेके लास्ट जिमिन और ताई से वो बाइक करने के लिए बातें कर रहा था। ताई, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। बस 1 हफ्ता, उसके बाद तुम और हम साथ में होंगे। हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी और तुम ऑफिशियली मेरी फियांसे बन जाओगी। उसके बाद मैं कहीं भी जाऊँगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, चाहे फिर वो अब्रॉड हो या फिर इंडिया। और तुम अपना ध्यान जरूर रखना, ओके? पता नहीं, मिस्टर हैंडसम आया भी तो 1 दिन के लिए। ओके, मैं ध्यान रखूंगी और तुम भी अपना ध्यान रखना। गुड माय क्वीन, तुम भी अपना ध्यान रखना, ओके जिमिन? ओके कुकी, तुम भी अपना ध्यान रखना। और हाँ, तुम ज़्यादा ठंडे पानी मत पीना, क्योंकि तुम्हें सर्दी हो जाती है ना। और हाँ, मैंने ना तुम्हारे पैक में ना कुछ होममेड स्नैक्स रख दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें होममेड स्नैक्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वो रख दिए हैं। और हाँ, मैंने ना कुछ तुम्हारी फेवरेट फूड्स भी रख दिए हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है, वो सारे तुम खाना, ओके? जिमिन, तुम्हें ये भी पता कि मुझे क्या पसंद है? हाँ, मुझे ये भी पता है। और मुझे ये भी पता है कि तुम वहाँ पर जाकर काम करने वाले नहीं हो, इसलिए तुम अपना काम ध्यान से करना, ओके? और हाँ, जल्दी वापस आना, ओके? डोंट वरी, ताई के लिए मैं मन लगाकर काम करूँगा। उसके बाद जेके अब्रॉड के लिए निकल जाता है और वो पहुँच जाता है, और जेके यहाँ पर ऑफिस पर काम कर रहा होता है। मैं कितना बोर हो रहा हूँ। मुझे ये कंट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे अपनी ताई की कंट्री जाना है, साउथ कोरिया। ओह माय गॉड, मैं सच में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? कॉल करूँ क्या? नो, अगर मैं कॉल करा ना तो उन्हें लगेगा कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कोई भी काम नहीं करता। और मैंने कॉल करा तो मैं थोड़ी देर बात किए बिना मैं रखता भी तो नहीं हूँ, मैं उससे लंबी बात करूँगा। हाँ, मैं क्या करूँ अब? जेके ये सब सोच ही रहा होता है कि सडनली वहाँ जिमिन आ जाती है। हाय जेके, क्या कर रहे हो? बोलो। जिमिन, तुम और यहाँ? यस, मैं और यहाँ। एक्चुअली ना, तुम जब गए ना तो मुझे पता लगा कि मुझे भी यहीं पर कुछ काम है, इसलिए मुझे भी यहाँ आना पड़ा। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि यहीं पर तो मेरा फ्रेंड कुकी भी रहता है, इस वजह से मैं तुमसे यहाँ मिलने आ गई। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वैसे कुकी, एक बात कहूँ, तुम काम कर रहे हो, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। क्यों कुकी, तुम सच में किसी को मिस कर रहे हो ना? आई एम सॉरी, मैं ताई को यहाँ पर साथ नहीं ले पाई। आई एम सॉरी। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को ज़्यादा मिस नहीं कर रहा। वैसे तुम ना सच में यहाँ आकर बहुत अच्छा करी। और अब ना मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ बोलूँगा। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? और वैसे भी सरप्राइज़ तो मैंने तुम्हें कर दिया यहाँ आकर।
और तुम्हें पता है ताई भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों का लेटर यहाँ तक पहुँचा दूँ। क्या सच में? ओह माय गॉड, थैंक यू कहना। और सरप्राइज ये है कि अब तुम मेरे साथ मेरी कंट्री घूमोगी, है ना? बोलो। अब मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे अपनी कंट्री घुमाना चाहता है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं घूमूंगी। उसके बाद जीकू खूब सारी मस्ती करते हैं और वो बहुत सारे जगह पर घूमते हैं और फाइनली वो एक चर्च पर घूमने के लिए जाते हैं। हे जेके, देखो चर्च, मुझे चर्च पर चलना है। क्या तुम चर्च पर चल सकते हो मेरे साथ? चर्च? तुम्हें चर्च पसंद है जिमिन? तुम्हें पता है मैं हर संडे को चर्च जाता हूँ क्योंकि ताई को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है ना। हाँ, मुझे भी चर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी हर संडे को चर्च जाना पसंद करती हूँ। हाँ, ताई को पसंद तो है पर वो जाती नहीं, लेकिन तुम जाती हो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और अब हम दोनों साथ में चलते हैं। तन जेकी और जिमिन चर्च के पास जाते हैं और दोनों प्रेयर करते हैं। लेकिन जेकी जब प्रेयर करता है तो सडनली उसे कुछ चीज़ें रियलाइज होती है जो उसे बहुत ज़्यादा ऑड लगती। जिमिन चर्च आती है। जिमिन को मेरी हर बातें पसंद है और जिमिन को लव स्टोरीज पढ़ना पसंद है। यानी कि मैंने जो लेटर्स में लिखा था वो सारी बातें जिमिन को पता है, लेकिन ताई को ये सारी बातें नहीं पता। क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही तो सच नहीं? क्या मैं जिसको चाहता हूँ वो कहीं जिमिन? उसके बाद जिमिन की प्रेयर खत्म हो जाती है और वो जेके से जाने के लिए पूछती है। जेके, मेरी प्रेयर तो खत्म हो गई, घर चले अब। रुको जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम्हें कुछ बताना है। मुझसे? मुझसे क्या पूछना है? ताई के बारे में पूछना चाहते हो? जो पूछना चाहते हो वो सब कुछ बताऊंगी, लेकिन हम घर जाकर भी बात कर सकते हैं। जेके, उसकी बात करें? नहीं जिमिन, मुझे अभी तुमसे पूछना है। लव स्टोरीज तुम्हें भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तुम्हें मेरी हर हैबिट्स पता है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तुम हर संडे चर्च जाती हो और मैं भी हर संडे चर्च जाता हूँ। इसका क्या मतलब है जिमिन? मैं जान सकता हूँ? तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? बोलो। मैंने बताया ना, मैं बचपन में तुम्हें नोटिस करती थी। और हाँ, ताई ने बताया। लेकिन वो कैसे बता सकती है? वो मेरी लेटर्स तो कभी पढ़ती ही नहीं थी, फिर वो कैसे? बोलो जिमिन। लेकिन हाँ, मुझे वो लेटर्स के आंसर भी मिलते थे। जिमिन, मुझे बताओ, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? इतने सालों तक वो लेटर्स तुम लिखा करती थी ना? बोलो, मेरी सारी फीलिंग्स तुम थी ना? बोलो, मैं जिसे अपना मानता था वो और कोई नहीं, तुम हो। बोलो ना, मैं जिसे हमेशा बात करता था, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था, वो सिर्फ तुम हो। बोलो। और इतने सालों से मैं जिस इंसान से वेट कर रहा था मिलने का, वो ताई नहीं, वो तुम थी। राइट जिमिन? मैं सच्चा प्यार ताई से नहीं, तुमसे करता हूँ, है ना? बोलो जिमिन, जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सब सच है? और हाँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना प्लीज़। मुझे सच सच बताओ, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा सच पता करने में। बोलो। हाँ जेकी, ये सारा मैंने लिखा था। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जिमिन कि वो लड़की तुम हो जिसको मैं चाहता था इतने सालों तक? मैं जिसे लेटर लिख रहा हूँ वो और कोई नहीं, तुम हो। ताई से नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर तुमने बोला क्यों नहीं जिमिन? मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे अपने प्यार से इतने सालों तक भ्रम में रखा और
अभी भी तुम मुझे सच नहीं बता रही थी। बोलो, अगर हमारी एंगेजमेंट हो जाती और मुझे फिर पता चलता तो मेरा क्या होता? मैं जीते जीते मर जाता जिमिन। कैसे बोलती हाँ कि तुम्हें जो लेटर लिख रहा है वो टाइनी मैं हूँ। मैंने जब तुमसे पूछा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे तो तुमने कहा था हाँ मैं पहचान लूँगी, लेकिन तुमने ताई को चुना था और तुम बचपन से ताई को पसंद करते हो तो मैं कैसे कहती? जिमिन, बचपन की प्यार सच्चा नहीं होता। उस समय मैं नहीं समझ पाया, मैं सिर्फ ताई की ब्यूटी देखता था, लेकिन जब मैं तुमसे बात करता था ना तब मुझे समझ में आया कि रियल लव क्या होता है। बट अभी क्या जेके, जब फर्स्ट जब मुझे पहचानने की जगह में तुमने ताई को पहचाना तो उसे मैं क्या कहूँ? मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम मुझे पहचान पाओगे, तुमने कहा यस और तुमने ताई को चूज करा। उसका क्या मैं कहूँ? बोलो। और अभी भी तुम ताई से ही प्यार करते हो? ये सच नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने घर पर भी बोला हुआ है कि तुम ताई से करते हो। जिमिन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने घर पर क्या बोला है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मुझे तुमसे प्यार है और किसी से भी नहीं। मैं ताई को समझा दूंगा, मैं पूरे घर वाले को समझा दूंगा, अंकल आंटी को समझा दूंगा, बट मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझो ना। तुम्हें नहीं पता मैं कितने दिनों तक तुमसे दूर रहा हूँ, अब नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़, मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसे मैं प्यार नहीं करता हूँ। और तुम ही बताओ जिमिन, क्या इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी? तुमने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर किया और जब अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। बोलो जिमिन, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? बोलो। मुझे पता है जिमिन, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कभी बोला नहीं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो। कैसे रखूँ जेके? तुम्हें पता है ना ताई तुम्हें कितना चाहती है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती हूँ, तुम समझ नहीं रहे। जिमिन, प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं ताई को समझा दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, वो मान जाएगी मेरी बात। बस एक बार हाँ तो बोलो। हाँ जेके, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे बचपन से ही प्यार करती हूँ। यस, थैंक यू जिमिन, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। उसके बाद चीकूक अपने रूम पर आ जाते हैं। जिमिन, तुम्हें पता है अभी मुझे लग रहा है ना कि मैं सच में किसी को प्यार करता हूँ। पता नहीं, मैं जब ताई के साथ होता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, बट पता है जिमिन, अब मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा। और रियली कुकी, बट मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम मुझे मिस कर रहे थे, क्योंकि मैंने तो देखा तुम ताई के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और तुम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, फिर क्यों नहीं मिस कर रहे हैं? जिमिन, मैं कितना ही ताई के साथ था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मिस करता था। और तुम्हें पता है अभी भी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। मिस? आप क्या मिस कर रहे हो? ये मिस कर रहा था मिस जॉन। जिमिन, तुम्हें पता है मैंने आज फर्स्ट टाइम किसी को किस किया और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरा फर्स्ट लव, जिसे मैं हमेशा से चाहता था, वो है। थैंक यू जिमिन मेरी लाइफ में आने के लिए। कुकी, तुम भी ना बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हो। वैसे तुम्हें पता है ना हमारी 1 वीक कंप्लीट होने वाली है और हमें अपनी कंट्री वापस जाना है, साउथ कोरिया। तुम्हें पता है ना? हाँ, मुझे कल वापस जाना है और ये भी सबको बताना है कि अब जिमिन मिस जॉन जिमिन बनने वाली है। मुझे सबको बताना है कि मैं जिमिन से कितना प्यार करता हूँ और मैं उसे कितना ज़्यादा अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं जाकर सबको ये बताऊँगा कि मैं जिमिन से जल्दी शादी करने वाला हूँ। ओह कुकी, तुम भी ना बहुत बड़े पागल हो सच में। मुझे पता है कि तुम वहाँ जाकर चुप नहीं रहने वाले हो। ओके, बट थोड़ा रिलैक्स होकर। ओके, मैं अब अपनी वाइफ से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता हूँ।
नेक्स्ट डे हो जाती है और जीकुक और सारे मेंबर्स वापस साउथ कोरिया चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते ही जीकुक को एक नया शौक मिल जाता है। जेके देखो ना क्या हो गया। जेके मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए। वो दोनों की एक्सीडेंट हो गई। ताई इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा ताई, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। और ये सब कैसे हुआ ताई, हमें बताओ। तुमने हमें बताया क्यों नहीं ताई? हमें मैसेज तो कर देता, एटलीस्ट एक कॉल तो किया होता। ताई प्लीज बोलो ना। जिमिन जेके एक्चुअली मॉम डैड जा रहे थे, उसी वक्त पर उनका एक्सीडेंट हो गया और मॉम डैड मुझे अकेले छोड़कर चले गए। इट्स ओके ताई, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम प्लीज रोना बंद करो। ताई देखो हम तुम्हारे पास ही है ना। ठीक है प्लीज अब मुझे कभी अकेले छोड़कर मत जाना, मैं पूरी अकेले हो गई हूँ। जेकी ये लाइन सुनकर कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता और जिमिन भी कुछ नहीं बोलती और वो साइड से वो चली जाती है। उसके बाद जिमिन धीरे धीरे उसे कुछ दिन इग्नोर मारती है, जिसकी वजह से जेकी को बहुत बुरा लगता। जिमिन ये क्या कर रही हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें। हाँ जेके तुम यहाँ तो और कहाँ सोच रही थी जिमिन? तुम मुझे बताओ, तुम मुझे इग्नोर क्यों मार रही हो? बताओ। ताई की वजह से ना, बोलो। क्योंकि तुम देख रही हो कि ताई को मेरी ज़रूरत है इसलिए, बट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जिमिन। जेके तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे लगता है हम जो कर रहे हैं ना वो गलत है। ताई तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और नहीं जिमिन तुम मजाक कर रही हो ना, बोलो मैं सोच गलत रहा हूँ ना? नहीं जेके तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम और ताई अब एक हो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। जिमिन तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, फिर ये ताई। नहीं जिमिन तुम गलत सोच रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ सोचना भी मत। जिमिन प्लीज़ मेरी बातों को समझो ना जिमिन। जेके समझ तो तुम नहीं रहे हो, ताई का अब कोई भी नहीं है, ना उसकी मॉम ना डैड, और अगर तुम भी उससे दूर चले जाओगे तो ताई अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वो कैसे रहेगी तुम ही बताओ, वो टूट जाएगी। ताई को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेके। और मेरा क्या जिमिन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसका क्या जिमिन? तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम समझो ना। मैं ताई को बता दूंगा, वो समझ जाएगी मेरी बात। नहीं जेके वो नहीं समझेगी, और समझ भी गई ना तो हमारी गलती होगी। अगर ताई को कुछ हो गया तो प्लीज़ तुम मेरी बात को मानो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे। जिमिन मैं कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला जिमिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरी बात को समझो ना। ताई को मैं समझा दूंगा, और अगर ऐसा हुआ ना तो हम दोनों साथ हैं ना। मैं ताई को कभी भी अकेला फील होने नहीं दूंगा, और तुम भी तो हो ना, ताई की बेस्ट फ्रेंड हो ना, फिर उसे अकेला फील नहीं होगा प्लीज़। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जिमिन, प्लीज़ मुझे समझो ना। जेके समझ तो तुम नहीं रहे हो, ताई को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ हम दोनों हैं, लेकिन जिस तरीके से ताई तुम्हारी ज़रूरत महसूस करती है ना, उस तरीके से तुम नहीं समझ पा रहे हो। ताई तुम्हें अपनी हस्बैंड की तरह देखती है, अपनी पार्टनर की तरह मिस करती है, और उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। और ताई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम मुझे मना नहीं करोगे, तुम ताई से इंगेजमेंट भी करोगे और वेडिंग भी मेरे लिए। अगर तुम नहीं करोगे ना तो मैं समझ जाऊंगी। जिमिन तुम जो कर रही हो ना वो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? तुम अगर यही बात है ना तो मेरी भी एक कंडीशन है, तुम्हें भी वेडिंग करनी होगी, तुम्हें भी किसी से इंगेजमेंट करना होगा जिसे तुम प्यार नहीं करती।
क्योंकि जिस तरह मैं तड़पूंगा ना तुम्हारे बिना, तुम भी मेरे बिना तड़पोगी। तुम भी ये दर्द देखो कि जो इंसान किसी से प्यार नहीं करता और उसके साथ रहता है ना, तो कैसा लगता है। तुम्हें भी वो चीज़ महसूस होनी चाहिए, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ और कैसा लग रहा है मुझे तुम्हारे बिना। तुम भी शादी करोगी, बोलो जिमिन, तभी मैं तुम्हारा बात मानूंगा। अगर ताई के लिए तुम कह रहे हो ना, तो ठीक है, तुम जिससे बोलोगे मैं शादी करने के लिए उस इंसान से रेडी हूँ। ठीक है जिमिन, अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना, तो मैं और तुम सेम डे एंगेजमेंट करेंगे, सेम डे वेडिंग करेंगे, ताकि मैं भी देखूं कि तुम्हें कैसा लगता है जब कोई अपना प्यार से दूर होता है। इतना कहने के बाद जेके वहाँ से चला जाता है। मॉम, डैड, अंकल, आंटी, आप सब कहाँ हो? जिमिन, मुझे तुम सबको मिलाना है। ताई, जल्दी से नीचे आओ, मुझे आप सबको किसी से मिलवाना है। तुम सब जल्दी से नीचे आ जाओ। क्या हुआ जेके, तुम फिर से शुरू हो गए? सुबह सुबह तुम्हें किससे मिलवाना है? हमें भी तो मिलवाओ जल्दी। यस डैड, सबको आ जाने तो दीजिए, और स्पेशली जिमिन को तो आ जाने दीजिए। यस जेके, बोलो, मैं भी आ गई हूँ। गुड जिमिन। एक्चुअल में ना मैं सोच रहा था कि मेरी और ताई की वेडिंग के बाद जिमिन कितनी अकेली हो जाएगी ना, इसलिए मैंने उसके लिए एक पार्टनर ढूंढा है। मीट माय बेस्ट फ्रेंड सुगा। हेलो अंकल आंटी, हेलो ताई, हेलो जेके। और क्या बताया था? जिमिन, हाय, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं जेके का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मिलो इससे जिमिन, ये तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये बहुत अच्छा है और तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? और तुम्हें पता है, ये ना तुम्हें पसंद करने लगा है। ओके, हाय सुगा। हेलो जिमिन। वैसे जिमिन, तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ज़्यादा ही प्रिटी हो? यस मिस्टर शुगा, मैंने जिमिन को बहुत बार बताया है। ओह हाय मिस जॉन, मुझे जेके ने आपके बारे में बताया था। आपकी और जेके की वेडिंग होने वाली है ना, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। काश जिमिन भी मान जाए मुझसे वेडिंग करने के लिए, ये सच में बहुत क्यूट है। और डोंट वरी, जिमिन मान जाएगी। जेके इसका बेस्ट फ्रेंड है और वो सबकी बात मान जाती है। फिर तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू जेके, मुझे नहीं पता था जिमिन इतनी अच्छी है। ये सच में बहुत क्यूट है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतनी अच्छी वाइफ ढूंढ कर लाओगे। नाइस टू मीट यू जिमिन। नाइस टू मीट यू मिस्टर शुगा। एक्चुअल में मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर जेके ने आपको मेरे लिए चूज़ करा है तो वो अच्छा ही होगा और मैं जेके पर भरोसा कर सकती हूँ। अगर आप रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ। ये सब देखकर जेके को थोड़ा सा जेलस तो होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। और उसके बाद जिमिन भी थोड़ा इग्नोर करती है और उसके बाद वो अपने रूम पर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेके आ जाता। क्या हुआ जिमिन, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? दूसरों के साथ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या, या फिर तुम्हें उससे वेडिंग ही नहीं करनी? जेके, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं ताई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर तुम्हारा यही मर्जी है ना तो ठीक है, मैं सुबह से वेडिंग करने के लिए भी रेडी हूँ और एंगेजमेंट भी होगी हमारी, जैसे तुम्हारे कहा था। यस जिमिन, और इसलिए मैंने कल ही हम लोगों की एंगेजमेंट रखी है और हमारी एंगेजमेंट होगी। क्यों जिमिन, अच्छा है ना? तुम्हें भी तो पता लगना चाहिए, जब कोई अपना प्यार से दूर होता है ना तो कैसा लगता है। जब वो इंसान किसी और के साथ होता है तो कैसा लगता है, वो अपने प्यार से कितना मिस करता है
तुम्हें भी पता लगेगा, तुम भी मेरी तरह ये दर्द झेलोगी। ठीक है, तुमने जो कहा है ना वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। तुम सुगा की बात कर रहे हो ना, ठीक है, मैं सुगा से वेडिंग करने के लिए रेडी भी हूँ और मैं उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन तुम्हें पता है ना, उसके बाद तुम ताई के साथ रहोगे। जेकी को ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बिना बोले ही चले जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन, सुगा और ताई और जेके की एंगेजमेंट होने वाली होती है। खुश होना जिमिन, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। मैंने फाइनली अब ताई से वेडिंग करने का प्लान सोच लिया और आज तो हमारी एंगेजमेंट भी हो गई। बोलो जिमिन, अब तुम खुश होना। यही चाहती थी ना तुम मुझे बर्बाद करना चाहती थी ना। देखो जिमिन, मैंने हंसते हंसते अपने आप को बर्बाद कर लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए जिमिन। और इतना ही नहीं, ताई की वजह से तुम खुद को भी क्या कर रही हो ये तुम्हें पता नहीं चल रहा है, वो आगे जाके तुम्हें पता चलेगा जिमिन। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ताई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसके साथ बचपन से रही हूँ, मुझे पता है वो तुम्हें कितना चाहती है और मैं बस यही चाहूँगी कि आगे जाके तुम बस ताई को बहुत सारा प्यार दे सको। मुझे नहीं पता तुम कितने दिनों में ये कर पाओगे। प्यार जिमिन, तुम ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हो कि मैं ताई को आगे जाके उसे प्यार कराऊंगा? तुम भूल रही हो जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये जो एंगेजमेंट और वेडिंग है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैं नहीं भूल सकता जिमिन तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आता? मैं ये जो कर रहा हूँ ना सिर्फ तुम्हारे कारण, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उसे प्यार करूं। जिमिन भूल जाओ, ये तुम्हारी गलती है। देखिए, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ताई के पेरेंट्स भी नहीं है और मैं ताई को अकेले नहीं देख सकती, इसलिए कह रही हूँ। हाँ, इसीलिए तुमने मुझे टारगेट बनाया ना जिमिन? हाँ बोलो, ताई का कोई नहीं है। मैंने कहा था ना कि हम दोनों ताई के लिए हैं। तुम बहुत बुरी हो जिमिन, बहुत ज़्यादा ही बुरी हो। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सडनली वहाँ पर सुगा भी आ जाता है। हे जिमिन, यहाँ पर तुम हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पूरा घर पर ढूंढा और तुम यहाँ पर मिली। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हें यहाँ पर ढूंढ रही। बोलो ना सुगा, क्या हुआ है? जिमिन, मैंने ना 2 मूवीज की टिकट लिया है, क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगी? प्लीज़ मना मत करना, मैंने ना बहुत मन से लिया है, प्लीज़ तुम मुझे मना मत करना ना। क्या तुम मेरे साथ थोड़े देर के लिए टाइम स्पेंड कर सकती हो? सुगा वो नहीं जा सकती एक्चुअली ना, उसे ना मेरे साथ कुछ काम है। क्या काम है जेके, मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। ताई, एक्चुअली ना मुझे ना जिमिन से कुछ बुक्स की सजेशन लेनी थी। एक्चुअली तुम्हें तो पता है हम दोनों को लव स्टोरीज कितना पढ़ना पसंद है ना। जेके, ये क्या कर रहे हो? उन दोनों को टाइम देना चाहिए हमें, और तुम हो कि उन्हें रोक रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना? जेके, मैं ना तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ इसमें। इसका मतलब जिमिन फ्री है, राइट? और थैंक यू ताई। ठीक है, मैं ना जिमिन के साथ थोड़ी देर के लिए घूमने जा रहा हूँ। जिमिन, चलोगी क्या मेरे साथ? ओके, आती हूँ। जेके को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोगों की वेडिंग की डे आ जाती। जिमिन, 2 मिनट क्या तुम मुझे टाइम दे सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिन मान जाती है और वो जेके के साथ चली जाती है। जिमिन, खुश तो होगी ना? बोलो, आज तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। फाइनली आज मैं ताई का हस्बैंड बनूंगा और ताई से मेरी वेडिंग हो जाएगी और तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाओगी।
तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होगी ना। बोलो जिमिन, आज ताई मेरे साथ रहेगी। मैं भी देखता हूँ वेडिंग के बाद ताई मेरे साथ कितना खुश रहती है। बट मैं एक बात कह देता हूँ, ताई को मैं उतना प्यार नहीं दे सकता जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उसे एक्सेप्ट करूँ। बट याद रखना, अगर ताई को किसी भी चीज़ की कमी हुई ना तो उसकी गलती तुम्हारी होगी जिमिन, तुम्हारी, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये याद रखना तुम जिमिन। इतना बोलने के बाद जेके वहाँ से गुस्से से चला जाता। कोई बात नहीं जेके, धीरे धीरे तुम ताई को भी अपना लोगे, मुझे यकीन है। और मेरी कोई भी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ताई के लिए तुम बहुत ज़रूरी हो। तुम्हें नहीं पता ताई तुम्हें कितना चाहती है और वो कितना एक्साइटेड है। तुम उसके लिए बहुत कुछ हो, तुम्हें नहीं पता ताई तुम्हें क्या मानती है। मैं रह लूँगी। थोड़ी देर बाद सारे लोग हॉल पर आ जाते हैं, लेकिन ताई सिर्फ नहीं आई होती है। और जब ताई आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये वेडिंग नहीं हो सकती है, मैं ये वेडिंग नहीं करूँगी। ताई क्या हो गया? जिमिन, तुम मुझसे बात ही मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है जिमिन। ताई ये क्या कह रही हो? ये कैसी बातें कर रही हो? और तुम वेडिंग क्यों नहीं करना चाहती हो? बोलो ना ताई, मैंने क्या किया है? जिमिन, तुम होती कौन हो मेरी डिसीजन लेने वाली? हाँ बताओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है? बोलो जिमिन। जिमिन, मुझे सब पता है, तुम और जेके एक दूसरे से प्यार करते हो और फिर भी तुम दोनों मेरे और जेके की वेडिंग करवाने में लगी हो। ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसने कहा? ये सब ना तुम गलत सोच रही। ओह शट अप जिमिन, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है? मुझे पता नहीं चलता? जिमिन, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। थोड़ी देर पहले तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? जिमिन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम और जेके शादी कर लोगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी? जिमिन, तुम क्यों बोल रही हो? तुम दोनों मेरे साथ हो और अगर जेके और तुम साथ रहोगी तभी भी मैं अकेले नहीं रहूंगी। बट ताई, तुम जेके से प्यार करती हो ना, और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम और जेके रह सकते। किसने कहा कि मैं जेके से प्यार करती हूँ? हाँ, क्या दोस्ती में प्यार नहीं होती है? बोलो, क्या हम फ्रेंड्स में प्यार नहीं है? जिमिन, मैं जेके से फ्रेंडशिप की तरह प्यार करती हूँ। सॉरी ताई, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मैं तुम दोनों के बीच में आ गई ना। तुम दोनों सही थे। बट मैं सच कह रही, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। तुम और जेके एक दूसरे के लिए ही हो, सच कह रही। जिमिन, तुम गलत सोच रही हो। मैं सच कह रही हूँ, जेके से मैं प्यार नहीं करती हूँ। और तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर बर्बाद करके मैं खुश रह पाऊंगी? तुम और जेके कितना प्यार करते हो मुझे पता है। जिमिन, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट हाँ, अगर मैं और ठीक हो जाऊंगी अगर तुम दोनों वेडिंग कर लोगे। मैं सच कह रही हूँ, मेरी लास्ट विश पूरी कर दो ना, उसके बाद मैं तो हूँ तुम दोनों को परेशान करने के लिए। थैंक यू ताई, हमें समझने के लिए। मैं सच में जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं ये तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता पाया। जेके, मुझे पता है तुम्हें ना जिमिन ने ही मना करा होगा, मुझे पता है इसकी हरकतें, लेकिन तुम इतने इडियट कैसे हो सकते? इसकी बात कैसे मान सकते हो तुम? यस, ताई सही कह रही है। अगर तुम दोनों प्यार करते हो ना तो तुम दोनों को ही शादी करनी चाहिए, और तुम दोनों को बिल्कुल भी ऐसी करनी नहीं चाहिए। राइट। और अब अगर तुम दोनों ने शादी नहीं करा ना तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करूँगी, समझ गए? स्पेशली जिमिन, मैं तुमसे भी ज़्यादा जिद्दी हूँ। तुम्हें पता है ना मैं कैसी लड़की हूँ? बोलो। थैंक यू ताई, मुझे समझने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी समझदार कब हो गई। थैंक यू ताई। आई होप कि तुम्हें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हाँ जिमिन, तुम कितना रोती हो। अब तुम दोनों शादी शुरू भी तो करो, मैं बोर हो रही हूँ। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद जीकू की वेडिंग शुरू हो जाती है। तक थी एंड आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।